हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इस वजह से हमारा दिल इतना बड़ा हो नहीं पा रहा। ये वाली बात नहीं है कि अब आप बोलेंगे वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। दिल बड़ा करने की बात नहीं है यार, आप जीते हो, हमने आपको मुबारकबाद भी सबसे पहले दी है और हमने भी कहा कि आपकी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खेली। संजू सैमसन आपका बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर था जिसको इब्तिदा में नहीं खिला रहे थे, उसने पूरा टेबल टर्न करके रख दी, वर्ल्ड तो कप आपको जितवा तो दिया पूरा क्रेडिट जाता है। सिंगल हैंडेड। बिल्कुल जाता है। हाँ, प्रदीप सिंह सिद्धू मूसा, उन्होंने मुझे लव भेजा, लव फ्रॉम इंडिया पंजाब। तो भाई मेरी तरफ से भी आपको बहुत लव है, बहुत ज्यादा लव है जनाब सिद्धू मूसा जी। प्रदीप सिंह के नाम से ये थे वहां पे। इसके अलावा बहुत और थे, उन्होंने मनीष पांडे साहब थे, उन्होंने मुझे नाइस वीडियो का, हमारी वीडियो को पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे थे उन्होंने जिन्होंने खिलाफ बोला, तो मैं उनके नाम भी है मेरे पास, वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने अच्छी पॉजिटिव बातें की थी। अश्विन कुमार ने कहा कि टीम की सोच बदलें। वो उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में सही बात कही है, इसमें गलत बात नहीं कही है कि हमें अपनी अप्रोच बदलनी है, हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है। उन्होंने यही बात कही कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जब भी आपकी क्रिकेट के अंदर जो है वो प्लेयर्स आएंगे। ये बड़ी जरूरत दिखाई देती है। और इसके अलावा उन्हें वेलकम किया। उन्होंने मुझे कहा कि सतवंत विर्क का मुझे मैसेज था, उन्होंने मैसेज डाला था, उन्होंने कहा कि वेलकम करते हैं आपको, आपने दोबारा शो में आ गए भाई। हम शो करते ही यार आप लोगों के लिए कि जो भी चीज होती है वो डिस्कस करें थोड़ी सी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 1 साल पहले आपकी इंडिया में बड़ी रिस्पेक्ट थी, 2 साल पहले आपसे बहुत प्यार करते थे लोग, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। यार मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, आप इस बात को समझे। मैं एक बात कहता हूँ कि यार खेल को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी मैं और अब्बास भाई जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी टॉपिक यही है कि थोड़ा सा ये हम सब चौके छक्के देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है T20 क्रिकेट लोग देखने के लिए आते, 100 रन पे टीम आउट हो जाएगी तो क्या मजा आएगा। लेकिन अब्बास भाई 250 रन बन रहे होंगे तो वो फिर बॉलर बड़े परेशान हो गए। बहुत सारे बॉलर जो है वो देखे ना, किस बुमराह को भी 45 रन पड़ रहे हैं, फाइनल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 for 50। लेकिन उनको भी पड़ रहे रन जो है ना, बुमराह को पड़े, उनका वरुण चक्रवर्ती कितने कितने रन देकर गए। इसी तरह हमारे बॉलर्स को भी, शाहीन को, सबको मार पड़ी, क्योंकि पिचेस ऐसी बन रही हैं कि जहां पर 200 प्लस रन स्कोर हो रहे हैं। आपको पता है 2024 में कितने छक्के लगे थे, एक आइडिया है आपको? मेरा ख्याल है 700 से ज्यादा कितने लगे हैं? नहीं अब्बास भाई, 517 छक्के लगे थे। ओहो हो। 2 साल पहले 517 छक्के लगे थे। और इस बार इतनी मार्जिन से जो है ना पावर रेटिंग देखने को मिली और रिकॉर्ड टूटा है कि 780 786 लगे। 51% का इंक्रीज हुआ है सिर्फ छक्कों में। मुझे प्लेयर्स में सिर्फ पावर बॉलर ज्यादा आ पे गई ना रहम आ रहा है। नसीम भाई, क्रिकेट तेज हो गई, प्लेयर्स के अंदर पावर ज्यादा आ गई, जीतने का जज्बा, बड़ा टोटल करने का जज्बा अब्बास ये भाई बढ़ मैं गया ना नसीम भाई। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पावर आ गई, जज्बा आ गया, मैं आपकी हर बात से मुत्तफिक हूँ, मैं मान लेता हूँ। लेकिन कल आने वाले वक्त में ना बच्चे बॉलर नहीं बनने जाएंगे। T20 नहीं बने, अपनी नई टेक्निक के साथ आएंगे ना, चेंज करेंगे ना टेक्निक को। अब्बास भाई हर टेक्निक करके देख ली इन्होंने, बुमराह को भी पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ रहे हैं, कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं आप? असल में पिचेस अब ऐसी बन रही हैं और बैट का फ्लो ज्यादा हो रहा, बढ़ता चला लोग जा रहा है। लोग देखिए देखना चाहते हैं ना, इसमें ये माइकल एंटरटेन वॉन ने देखें। नसीम भाई इस बात को समझे, T20 क्रिकेट जो है वो एक एंटरटेनमेंट है। 50 ओवर अब एंटरटेनमेंट नहीं रही, पूरा दिन टीवी के ऊपर बैठकर या ग्राउंड के अंदर बैठकर देखने वाले बहुत कम हो गए। टेस्ट क्रिकेट की एक अपनी अहमियत है, 5 डे क्रिकेट है, वो एक अब्बास सुने भाई बच्चा आ सुने तो रहा है सही, ना। सुने तो सही। T20 के अंदर चौके छक्के, एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूजिक, ये वो, डज डज 3 घंटे के अंदर 250 रन उसने बनाया, 260 उसने बना दिया। लो जी, चीजें थोड़ी सी अब्बास चेंज भाई भी हुई है बात ये नसीम नहीं भाई। है, अब्बास भाई देखे, ओडीआई क्रिकेट की कोई लीग नहीं होती, टेस्ट क्रिकेट की कोई लीग नहीं होती, जी लीग सिर्फ T20 की होती है जहां पैसा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो बच्चा वो तो आता है है। उसके जहन में पैसा जरूर होता है।
जी, वो उसका T20 और सारा लीग की तरफ ही जाता है। वो कहता है कि वो जिस तरह आपने अभी बात नहीं की पिछली वीडियो में, वो 35 कैप दे दिए, हर किसी को टोपी पहनाई जा रहे हैं, टोपी पहनाई जा रहे हैं। ये टोपी काम आती है, फिर आप और लीग्स जब खेलने अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि जी हमारे पास पाकिस्तान का कैप भी है, भावें उसने 2 मैच के अंदर 6 रन बनाए हो। चाहे वो 3 साल से मैं क्रिकेट टीम में सेलेक्ट ना हुआ हो, इस मैं कैप की बड़ी अहमियत है और पाकिस्तान क्रिकेट के कैप की एक बहुत बड़ी अहमियत है। बड़े-बड़े लेजेंड इस कैप को लेकर अपनी उन्होंने जिंदगी गुजारी है, बड़े-बड़े और रिकॉर्ड्स यार बने हुए हैं। बड़े बड़े प्लेयर ले नहीं सके, जी, अपने करियर में। इंडिया और पाकिस्तान में, सारी दुनिया में कितने प्लेयर्स होंगे कि जो आज की तारीख में होते तो मौजूदा दौर के प्लेयर नहीं होते, वो खेल रहे होते, लेकिन उनको एग्ज़ैक्टली, नहीं मिली एग्ज़ैक्टली। क्योंकि कैप की वैल्यू थी जो खत्म हो रही है हमारे यहाँ पे। अब्बास भाई देखिए, मैं आपको एक बात टी20 बताऊं। आप टी20 की बात कर रहे थे कि टी20 की तरफ प्लेयर बहुत ज़्यादा जा रहा अब्बास भाई, है। ऐसा? वर्ल्ड कप का फाइनल जितना प्रेशर गेम है, उसमें इंडिया ने 255 कर दिया यार। उससे पहले वाले मैच में 250 कर दिया यार। भाई टीम है आपको ना। पता है? हाँ अब्बास भाई, 14 मरतबा 200 रन का हदफ अबूर हुआ है। 14 टाइम एक वर्ल्ड कप में 14 मरतबा 200 क्रॉस हो गया, जो माजी में मुमकिन ही नहीं था। हाँ, लेकिन टीमें आप है ना अगर भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि सही पैशन के साथ आ रही हैं, जज्बे के साथ आ रही हैं नसीम भाई। भाई यार, ये बात नहीं है। माइकल वॉन पागल है क्या जो बात कर रहा है? मैं और आप कर रहे हैं, और माइकल वॉन पागल है, वो कह रहे हैं कि कल आपको बॉलर्स ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे। उसने कहा बहुत शानदार क्रिकेट हुई, हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन आपको पता है बॉलर्स क्या बातें करने लगे हैं कि यार भाई हम तो हाथ जोड़ने लगे हैं अब गेम से, गालियां देने लगे हैं। आप जरा बॉलर्स को देखो कि यार इस पिच पे मैं आके करूं तो करूं क्या, है ही मेरे लिए कुछ नहीं, और बॉलर बैट्समैन चढ़ा हुआ है मारने के लिए। और आप उनका जो 255 फाइनल में हो जाए यार, फाइनल जैसे प्रेशर मैच में 255 रन, इट्स नॉट अ जोक यार। अब्बास भाई ये मजाक नहीं है। 14 मरतबा 200 रन बन जाना वर्ल्ड T20 में यार, 14 टाइम। आपको न्यूजीलैंड के कोच ने भी ये वाली बात कही। उन्होंने कहा कि उस कहीं ना कहीं अच्छा लगा, लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन कुछ ना कुछ तवाजुन बरकरार रखना पड़ेगा, वरना अब्बास भाई मैं बॉलर क्यों बनूंगा? जलील होने के लिए बनूंगा? आप मुझे बताएं तो सही ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं व्हाट जलील यू वांट, मुझे जली आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप चाहते क्या हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब्बास भाई, कुछ ना कुछ तवाजुन पैदा करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में बॉलर भी प्रोड्यूस हो T20 के, जी वरना हाँ। लोग बॉलिंग की जानिब नहीं जाएंगे। आने 5 साल के बाद हर बच्चा बैटिंग पे जा रहा होगा। तो सही है ना जी, 11 5 साल बैट्समैन के हो, बाद। वही बॉलर भी हो, ऑलराउंडर्स हो। इसमें ऑलराउंडर्स की अहमियत बढ़ेगी। जो अब्बास बैट भाई, और बॉल। ऑलराउंडर की देखें, स्पेशलिटी तो स्पेशलिटी होती है। हमारे अभी आपने ऑलराउंडर टी देखे थे ट्वेंटी में या T20 में फास्ट बॉलर 3 ओवर्स के अंदर क्या कोई क्लिक कर जाता है, कोई क्लिक नहीं करता। फिर वही वाली आप वाली बात है कि यार बैटिंग विकेट मोस्टली के। क्लिक नहीं करते, मोस्टली 90% क्लिक नहीं करते। ये बहुत बड़ा रेशो है 90%। आप इसको 70 करो, 70-30 पे जरूर लाओ कि कुछ बॉलर के लिए भी मार्जिन रखो। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या कह रहा हूं, हमने सारी बैटिंग ट्रैक बना दी है यार, कुछ एक आध कोई स्पिनिंग ट्रैक भी बना दो, कुछ एक आध फास्ट बॉलर के लिए भी ट्रैक बना दो, 3-4 मैचों में बना दो, ताकि बॉलर के भी तो आने का चांस हो उनको। भाई बुमराह की 4 for 15 अगर मैं हटा देता हूं तो कौन सी बेस्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर की नजर आ रही है आपको यार? या वो अमेरिका का बॉलर था जिसने की थी? वरना आपको बेस्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर की जानिब से नजर ही नहीं आ रही है। शाहीन ने आउट किए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जो 4 आउट किए थे, ये सही। बड़े बॉलर थे तो कर गए थे। लेकिन बॉलर पिटते हुए दिखाई दिया। रबादा की जो ठुकाई हुई है वो आप सबने देखी, जी हाँ। जो एनगुडी पिटा है वो हम सब ने देखा। यार ये बॉलर पिटने वाले नहीं है, पैर को लात मार के जाते थे जब वो ओवर मुकम्मल करते थे, यूं करके अंपायर से कैप लेने के बाद। अबे भाई, यहाँ पे क्या हमारा कब्रिस्तान बना दिया है क्या? मेरा मकसद है इसको बैलेंस करो। माइकल वॉन भी ये कह रहा है, उसने कहा मैंने अच्छी क्रिकेट देखी, लेकिन बैट और बॉल में तवाजुन लाना पड़ेगा, वरना कल बॉलर्स नापेद हो जाएंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ ये। मेरे ख्याल है जो आपके व्यूवर्स है ना, आप नहीं समझ पा रहे, वो क्रिकेट समझ रहा बहुत हूँ मैं। समझते हो, वो समझ गए होंगे मैं समझ इस रहा हूँ। बात को कि वाकई ये बात भी बड़ा फर्क है ये। और इस बैलेंस को मेरे ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो अगली मीटिंग हो
उसमें ये बात जरूर लेकर आए कि भाई कल बॉलर ढूंढने को नहीं मिलेगा 5 साल के बाद, हर आदमी बैटिंग की तरफ जा रहा होगा, हर आदमी इज्जत तो चाहता है ना, जलील होने तो ग्राउंड में नहीं आता, तो बॉलर्स की तो मट्टी पलीत हुई हुई है, वो तो पिटे जा रहे। तो आईसीसी अगली मीटिंग में इस चीज को जरूर डिस्कस करे कि यार 2014 में 2024 में 517 छक्के लग रहे या 780 छक्के लग रहे, यानी कि 260 छक्के ज्यादा एक वर्ल्ड कप में, ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है अब्बास भाई, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो मेरे ख्याल है इसको देखना पड़ेगा, या तो बाउंड्री बड़ी करो, आप बाउंड्री भी छोटी कर देते हो कि ज्यादा छक्के चौके लगे, तो आप बाउंड्री बड़ी रखो ताकि आप बाउंड्री बड़ी पे, मैं मजा में एक बात कह रहा हूँ ऐसे ही अपने लोगों देखे, वो फिर बैट तो इंडिया के पास ही है, वही मार सकते हैं बड़े छक्के, कोई और नहीं मारेगा। मजाक में कह रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा बात भी, और सारे फैन को कह रहा हूँ, मैं जब बोलता हूँ यार दूसरे की बात कर रहा था, लेकिन चलें छोड़े, लेकिन इंडिया में एबिलिटी है, और मेरे ख्याल आईपीएल में भी बहुत रन बनते, पीएसएल में शायद उतने नहीं बनते। इंडिया के अच्छे बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, इंडिया में अगर नॉर्मल वनडे मैच होता है वो भी हाई स्कोरिंग मैच होता है। मेरा और नसीम तो भाई का जो कुछ बैलेंस करना पड़ेगा आईसीसी को। और मैं और नसीम भाई अब पीएसएल वर्सेस आईपीएल प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं 3-4 दिनों बाद, ईद के फौरन बाद हम शुरू कर देंगे कंपैरिजन, टीमों का कंपैरिजन शुरू कर देंगे, वैल्यू शुरू कर देंगे, कौन से प्लेयर की इंडिया के अंदर क्या कीमत है, पाकिस्तान के अंदर उस प्लेयर की क्या कीमत है, हमारी ये फ्रेंचाइजेस कितना पैसा अर्न करती हैं, कितना खोती हैं, सब कुछ जैसे कहते हैं नुकसान ही होता है। तो ये चीजें अब हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने जा रहे हैं 2-3 दिनों तक, और साथ साथ हम क्रिकेट की बात तो करते रहेंगे। अमर ने मुझे क्या बोला, कहते हैं कि अगर आप इतने ही नाराज रहते हैं तो जो पाकिस्तान टीम में चले जाएं। वो भाई हम पाकिस्तान टीम से नाराज हैं, पाकिस्तान टीम के प्लेयर थोड़ी कोई नाराज हैं, हम नाराज हैं, उनकी परफॉर्मेंस से नाराज हैं, और इंशाल्लाह हमारी टीम दोबारा ऊपर आएगी। ये बात मैं सारे इंडियन फैंस को कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, एक बुरा वक्त आ जाता है या कुछ ऐसे लोग आके सिस्टम में बैठ जाते हैं कि जो वो जो कहते हैं ना कि वो चमचागिरी करके जो है ना वो अपना काम चला रहे होते हैं और क्रिकेट को दफन कर रहे होते हैं। कितने दिन रहेंगे वो, टेबल टर्न हटेंगे, टेबल टर्न होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, उस्मान ख्वाजा के तीसरी बेटी हुई है, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर बेटियां तो रहमत होती हमारी दोनों की तरफ से मुबारक होती है, हम दोनों की तरफ से मुबारक। उस्मान ख्वाजा को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बस भाई फिर अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह बात होती है। थैंक यू रसीम भाई, थैंक यू।